बारिश वाटर साइकिल के कारण बनती है। बादल के भीतर पानी की बूंदें एक दूसरे पर संघनित कॉन्डेंस्ड होती हैं, जिससे बूंदें बढ़ती हैं। जब ये पानी की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि बादलों में टिक नहीं पाती, तो वे बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं। भारत के मेघालय राज्य में स्थित मावसिनराम हमारे ग्रह पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। औसतन साल में लगभग 467.4 इंच बारिश होती है। कुछ परिस्थितियों में आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें पृथ्वी की सतह तक पहुंचते पहुंचते वाष्पित हो सकती हैं और जमीन को नहीं छूती हैं, जिसकी वजह से इसे फैंटम रेन कहा जाता है। राजस्थान राज्य के जैसलमेर में रिकॉर्ड के अनुसार सबसे कम वर्षा होती है। शुक्र ग्रह पर बारिश की बूंदें मीथेन या सल्फ्यूरिक एसिड से बनी होती हैं। प्री मानसून बारिश को मैंगो शावर भी कहते हैं। मानसून शब्द अरबी शब्द मौसम से बना है, जिसका अर्थ मौसमी हवाएं होता है। हवाई के माउंट वयलियली में साल के लगभग 350 दिन बारिश होती है। वर्षा के बादल हमेशा समुद्रों और महासागरों पर ही बनते हैं। यूरोप में सबसे भारी बारिश 1920 में जर्मनी में दर्ज की गई थी। 1 मिनट में 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश जमीन पर गिरी। सबसे बड़ी वर्षा की बूंदें मार्शल द्वीप में देखी जाती हैं। छतरियों का आविष्कार धूप से बचाने के लिए किया गया था, बारिश से नहीं। बारिश सबसे पहले केरल राज्य और कर्नाटक महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों के साथ होती है। बारिश क्यों होती है? बादल पानी की छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं। जब ये बूंदें बड़ी हो जाती हैं, तो वे इतनी भारी हो जाती हैं कि आसमान में लटकी नहीं रह पाती और बारिश के रूप में जमीन पर गिरती हैं। कुछ बूंदें बादल से गिरती हैं और नीचे जाते समय बारिश की बूंदों में मिल जाती हैं। जब वे बादल में लटके रहने के लिए बहुत भारी हो जाते हैं, तो बादल के भीतर ऊपर की ओर बहने वाली हवा के साथ भी वे बारिश के रूप में धरती पर गिरते हैं। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा बूंदें आपस में मिलती हैं, वे बहुत भारी हो जाती हैं और बादल से बारिश के रूप में गिरती हैं। गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में ज्यादा नमी बनाए रख सकती है। जब गर्म हवा ठंडी हो जाती है और नमी संघनित हो जाती है, तो अक्सर ज्यादा बारिश होती है। पानी के 3 रूप हैं, पहला भाप, दूसरा तरल पानी और तीसरा है ठोस बर्फ। जब पानी गर्म होता है, तो वो भाप बनकर या गैस बनकर हवा में ऊपर उठता है। जब ऐसी भाप बहुत ज्यादा मात्रा में ऊपर जमा हो जाती है, तो वो बादलों का रूप ले लेती है। इस पूरे प्रोसेस को वाष्पीकरण कहा जाता है। जब पानी गर्म होता है, तो वह भाप बनकर या गैस बनकर हवा में ऊपर उठता है। जब ऐसी भाप बहुत अधिक मात्रा में ऊपर जमा होती जाती है, तो वह बादलों का रूप ले लेती है। इस पूरी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जब बादल ठंडे होते हैं, तो गैसीय भाप तरल पानी में बदलने लगती है और ज्यादा ठंडक होने पर बर्फ में भी बदलने लगती है। वाष्प के सघन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। लेकिन बारिश होने के लिए केवल यही काफी नहीं है। पहले तरल बूंदें जमा होती हैं और बड़ी बूंदों में बदलती हैं। जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं, तब कहीं जाकर बारिश होती है। पानी के आसमान से नीचे आने की प्रक्रिया को वर्षण प्रेसिपिटेशन कहते हैं। बारिश की वजह एक नहीं होती है, समुद्र स्थल से दूरी, इलाके में पेड़ पौधों की मात्रा, पहाड़ों से दूरी, हवा के बहने का पैटर्न और जलवायु के अन्य तत्व मिलकर यह तय करते हैं कि किसी जगह पर बारिश कैसी, कब कब और कितनी होगी। कई जगह रोज नियमित रूप से दोपहर 3 बजे के आसपास बारिश होती है, तो कई जगह सालों तक 1-2 बार ही बारिश हो पाती है। जब बादल ठंडे होने लगते हैं, तो गैसीय भाप तरल पानी में बदलने लगती है और जब बादल ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो यही गैसीय भाप बर्फ में बदल जाती है। वाष्प के इसी सघन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं।